रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करेंगे अदम बर्दाश्त के ऊपर कि ये कौन सा ऐसा कंसेप्ट है, ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की कम्युनिटीज़ इस वक्त परेशान हैं और दुनिया इसके ऊपर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चारा जोई भी कर रही है। आज के दौर में अदम बर्दाश्त ने इस कदर इंसान को परेशान करके रख दिया है कि उसके पास इंतहाई इक़दाम के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। उसकी चंद मिसालें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के एक बड़े नामवर अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने अदम बर्दाश्त के तहत ख़ुदकुशी की है। अदम बर्दाश्त का एक ये भी रवैया है कि माशरे के अंदर तलाक़ की जो शरह है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अदम बर्दाश्त को लेकर के अगर हम देखें तो बच्चे अपने घरों से निकलना शुरू हो चुके हुए हैं, वालिदैन से वो अलहदा होना शुरू हो गए हुए हैं। तो इसकी जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, मुख्तलिफ़ जो इसके रंग हैं, माशरे के अंदर जो मलम्माकारी होती जा रही है, उसकी वजूहात क्या हैं? क्या कभी हमने इस पे गौर किया? इसकी सबसे जो बड़ी रीज़न है वो हमारे माशरे के अंदर जो हमारी अखलाकी और रिलेशनशिप्स के अंदर बॉन्ड्स हैं, जो हमारा एक दूसरे से ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ कमज़ोर होता जा रहा है, जिस वजह से हम अपने फीलिंग्स, अपने दुख, अपने सुख, अपनी वो सारी हसरतें जो हम किसी से शेयर करना चाहते हैं, हमें वो शेयरिंग का मौका नहीं मिलता। हम अपने दिल खोल के किसी से बयान नहीं कर पाते। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी वजह नज़र आ रही है वो ये है कि हमारा जो निज़ाम तालीम है वो हमें ऐसी चीज़ों को ओवरकम करने की तालीम नहीं देता। हमारा निज़ाम तालीम हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा है, हमें आईटी स्किल्स सिखा रहा है, हमें लाइफ स्किल्स बहुत कम सिखाई जाती हैं। उसकी मिसाल मैं कुछ यूँ देना चाहूँगा कि आप अपने 9th 10th 11th ग्रेजुएशन और मास्टर्स के सिलेबसेस को उठा के देख लीजिए। आपको पता चलेगा कि उन सिलेबसेस के अंदर आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसकी मिकदार इंतहाई कम है। आपको हिस्ट्री मिलेगी, उसमें आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, फॉर्मुलेशन मिलेगी, मैथमेटिकल इक्वेशंस मिलेंगी, लेकिन आपको लाइफ स्पेंडिंग नॉलेज और स्किल्ड बेस आपको प्रैक्टिकलिटीज़ नहीं मिलेगी, जिस वजह से सोसाइटी को इस प्रॉब्लम के समझने के लिए उनके पास कोई ख़ास रास्ता नहीं होता। और फिर जब यकीनन अगर साइकोलॉजिकली आपको के माइंड को स्टडी किया जाए, मास्टर के लोगों के माइंड्स को स्टडी किया जाए, तो पता चलता है कि लोग अपने आप को अपने कैथारसिस के लिए, अपनी अना की सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने इगोइस्टिक कंसेप्ट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए वो अपने एक्सट्रीम जो स्टेप्स की तरफ चले जाते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें आपका अपना ख़ुद का नुकसान हो सकता है, आप सुसाइड कर सकते हैं, आपको ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारियां लग सकती हैं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। उसके साथ साथ और कई तरह के आउटकम्स सामने आते हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ अगर मुनासिब नहीं होगा अगर आपसे शेयर ना करूँ, वो ये है कि हमारा जो एक रिलीजियस बॉन्ड है, जो हमारा एक खुदा के साथ ताल्लुक़ है, जो हमारा एक रूहानी ताल्लुक़ है, उसकी भी कमज़ोरी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिस वजह से हम डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, हम अदम बर्दाश्त का, इम्पेशेंस का शिकार हो जाते हैं। जब आपके पास कोई रूहानी ताकत होती है जिसकी तरफ आप रग़बत इख्तियार करते हैं, जिसकी तरफ आप अपने तमाम दुखों को उसकी जानब जब मबज़ूल करते हैं, उसके हवाले कर देते हैं और फिर उसके ऊपर आप एतमाद, यकीन और बड़े सिद्क़े दिल से एक अक़ीदे के साथ आप अपनी तमाम परेशानियाँ उसके साथ शेयर करते हैं, तो वो एक गैर मरई ताकत है। मुख्तलिफ़ दुनिया के मज़ाहब में उसको मुख्तलिफ़ नाम दिए जा चुके हुए हैं, कहीं पे भगवान, कहीं पे रब, कहीं पे खुदा, कहीं पे देवता। तो जब आप किसी मजहबी तौर पे रिलीजियसली, स्पिरिचुअली जब आप किसी चीज़ के साथ अटैच होते हैं तो वो चीज़ें भी आपको अदम बर्दाश्त से मुतमिन करती हैं, आप अदम बर्दाश्त जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो बहरहाल माशरे का एक बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है जो दिन ब दिन फलता फूलता और बढ़ता जा रहा है। इसका तदारुक के लिए आपको अपनी ज़ाती और दनिस्तन कोशिश करनी पड़ेगी ताकि इससे बचा जा सके। माशरे के अंदर इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि पॉजिटिविटी फैलाइए, लोगों में उम्मीद पैदा कीजिए, लोगों को खुशियाँ दीजिए और अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को थेरेपाइज़ कीजिए कि मैं खुश हूँ, मैं पॉजिटिव लाइफ गुजार सकता हूँ, मेरे अंदर स्किल्स हैं। पेसिमिज़म से बचिए, मायूसी से बचिए और अपने आप को किसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव में, स्पिरिचुअली तौर पे किसी के साथ अटैच रखिए ताकि आप कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर मोटिवेट रह सकें, पॉजिटिव रह सकें और आप इम्पेशेंस जैसी मूज़ी मर्ज़ से बच सकें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आप बहुत खुश रहें, आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए कंसेप्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।